इसीलिए अंधभक्त कहते हैं। और अंधभक्त जो है ना, प्राउड का विषय नहीं है। अंधभक्त का पर्यायवाची मूर्ख होता है जी। मूर्ख को दूसरी भाषा में अंधभक्त कहते हैं। जो मूर्ख होता है ना, वो दूसरे को हमेशा मूर्ख नजर आएगा। मूर्खों को मूर्ख नजर आएंगे। तो भाई मोदी जी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा था, तो वो मूर्खों के सरदार थे क्या? मोदी जी ने कहा था ना राहुल गांधी को मूर्ख, तो मोदी जी खुद मूर्ख थे इनके हिसाब से। मोदी जी हम ही आएंगे इस बार। क्यों आएंगे? कारण बताओ, क्यों आएंगे और क्यों आने चाहिए? अच्छे काम किए, हर जगह विकसित हो रहा है देश हमारा। अच्छा देखो, महात्मा गांधी एक धोती पहनते थे, ऊपर एक पटका डालते थे। जब वो गए, उन्होंने देश की स्थिति देखी कि एक महिला कपड़े बदलने के लिए ट्रेन का इंतजार करती है, तो उन्होंने ऊपर का वस्त्र उतार दिया कि जिस देश में लोगों पे पहनने के लिए कपड़े नहीं हो, वहां कपड़े पहनना भी ठीक है, बेईमानी होगी देश के लोगों के साथ। तो महात्मा गांधी देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, तो एक कपड़ा उतार दिया उन्होंने। उसके बाद आज जब तुम्हारे लाल बहादुर शास्त्री, उनका कुर्ता फटा था, उस टाइम पे देश में अकाल पड़ा। उन्होंने कहा हमारे देश के लोगों के पास खाने को नहीं है और मैं एक नया कुर्ता सिलवाऊं प्रधानमंत्री, ये मेरे लिए शोभा नहीं देता। फिर उसके बाद लेटेस्ट वाला देखो, अरविंद केजरीवाल आए हमारे। अरविंद केजरीवाल के पास क्या कोट पहनने का पैसा नहीं है, या ब्लेजर डालने का पैसा नहीं है, या सफारी पहनने का पैसा नहीं है, या शेरवानी पहनने। वो तो घोटाले में फंसे हुए हैं भाई, घोटाले में फंसे हुए चोर हैं वो। अरे सुनो तो सही, अरविंद केजरीवाल अगर शर्ट डालते हैं तो उसका मतलब क्या है पता है? वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देश की जनता को कि मेरी देश की जनता ऐसी है जो नॉर्मल फॉर्मल पहनती है। और मैं शीश महल बना रखा उन्होंने, 220 करोड़ का शीश महल देखा है। उनका अपना आवास है या मुख्यमंत्री आवास है? अपना। बोला था ना सत्यमानस पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने 20 करोड़ का शीश महल बना लिया ना। उन्होंने क्या कहा था कि भैया मैं ये तुम्हारा जो वीआईपी कल्चर है इसे खत्म करूंगा। ठीक है, लोग अच्छे से जानते हैं वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए संसद से कानून पारित होना चाहिए। ठीक, मान लो उन्होंने खत्म नहीं किया, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया क्या? भाई अरविंद केजरीवाल एक नॉर्मल शर्ट पहन के घूमता है क्योंकि जनता को रिप्रेजेंट करता है। नरेंद्र मोदी भी तो इस भारत की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं वो, लाखों का। प्रधानमंत्री है भाई, थोड़ा कर ही सकते हैं भाई। सूट तो 10,000 रुपए का भी पहन सकते हैं वो, 10,000 का सूट भी अच्छा ही लगेगा ना। प्राइम मिनिस्टर नहीं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नहीं पहन सकता है। प्राइम मिनिस्टर एक देश को रिप्रेजेंट करता है और उसके शरीर पर, बोलचाल में, अंदाज में, हर चीज में एक अलग महत्व होता है। केजरीवाल और मोदी में कोई तुलना नहीं है। मोदी के 10 साल कैसे रहे? बहुत बढ़िया। आज देश में जो सड़कों का जाल बिछा है, कम्युनिकेशन जो बना हुआ है, मोबाइल क्रांति जो है, सब कुछ है। आप देखो ना, आप क्या नहीं है। वर्ल्ड में देखो क्या पोजीशन है आज भारत की। तो जो मोदी ने दिया, विरोध करने वाले तो करेंगे, क्योंकि देश में तो हर तरह के लोग हैं ना। आनंद सारे ले रहे हैं, जितनी उनकी योजनाएं हैं सबका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन गाली जरूर देंगे मोदी को। भाई जिनको फ्री में अन्न मिल रहा है ना, जिनको भी मिल रहे हैं। बाकी अभी जो भी योजनाएं आ रही हैं, वो सारी योजनाओं का फायदा वो ले रहे हैं। आधार से लिंक होकर जो भी फायदा मिल रहा है किसानों को लेकर सब कुछ, लेकिन फिर भी गाली देते हैं। केवल पंजाब के किसान पड़े हुए हैं बॉर्डर पे। वो इसलिए पड़े हुए हैं कि वो घूमते हैं फॉर्च्यूनर में, लेकिन बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनको एमएसपी चाहिए। एक चीज बताओ, अगर आज एमएसपी 50 रुपया कर दिया जाए तो आम जनता को आटा किस रेट में मिलेगा? केवल किसान ही इस देश को रिप्रेजेंट करता है कि आम जनता भी रिप्रेजेंट करता है? ये गलत धारणा है लोगों में। किसान जो पंजाब के हैं वो सारे फॉर्च्यूनर में घूमते हैं और उनको सारे एमएसपी का आनंद वही लेते हैं, और वो कह रहे हैं एमएसपी 40 कर दो, तो आटा किस भाव में आ जाएगा मार्केट में? तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? की बात है। देखो, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है ना वैसी प्रजा होती है। अब प्रजा की बात करी इन्होंने, ठीक है। पहली बात तो हम राजा नहीं मानते, ठीक, हम उसे जनता का प्रतिनिधि मानते हैं और वो जनता का सेवक है। तुम्हारे लिए वो राजा, इसलिए तुम्हारे को मैंने प्रजा कहा। जो भक्ति करते हैं उनके लिए वो प्रजा होगी, ठीक है। हम प्रजा में नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भैया फायदा तो सभी ले रहे हैं, तो ऐसे तो कांग्रेस के टाइम में ले रहे थे तुम हर सुविधा का फायदा। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना, जवाहर नवोदय विद्यालय को प्रधानमंत्री जवाहर नवोदय विद्यालय कर देना, केंद्रीय विद्यालय को प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय कर देना, विकास थोड़ी होता है। और रही बात सड़क की, अभी बगल में तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ईस्ट के बगल में लगता है गाजियाबाद का इलाका लोनी, 360 हार्ड चैलेंज चल रहा है उस पर, ठीक। कहता भाई मोदी जी उस पर तुम्हारे केंद्रीय मंत्री आ गए, ठीक है। लोनी का विधायक नंदकिशोर गुर्जर आ गया, लेकिन वो रोड बन के तैयार नहीं है। आज 360 डेज का चैलेंज है, उसमें 1 साल का बात ली गई है, 190 दिन से ज्यादा हो गया और उस रोड को बनाने की बात नहीं है, वो छोड़ो। उसी के बगल में आगे टीला मोड़ पड़ता है, शाहपुर रोड है, बड़े बड़े डंपर निकलते हैं, ट्रक निकलते हैं और इतनी धूल है, ठीक है। वो रोड नहीं बना। जितने भी एक्सप्रेस वे हाईवे की तुम बात कर रहे हो, उसके लिए नितिन गडकरी को क्रेडिट जाता है। बात मानते हो ना, नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया। तो मुझे नहीं, एक मिनट आपकी बात कर रहा हूँ, सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी रोड का उद्घाटन किया, किसी भी भाषण में कहा कि नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद? किसी भी रोड पे फोटो लग रही है क्या? नितिन गडकरी को एक भी क्रेडिट मिला क्या उस चीज का? मतलब सरकार उसकी है। मोदी जी के पास कौन सा मंत्रालय, इनसे पूछो किस सेक्टर में काम किया। नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया, किसी सड़क का क्रेडिट नहीं मिला, किसी रोड पे फोटो नहीं है क्या? दूसरी बात, जिस कीमत में हम ये रोड बनवा रहे हैं, जितना टोल हम दे रहे हैं इस रोड का, अगर इस कीमत पे रोड बनाना होता ना तो आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले बन चुके होते, क्योंकि ये रोड प्राइवेट कंपनियों की कीमत पे बन रहे हैं।
हजारों रुपए का टोल, जितने की ईएमआई नहीं जाती गाड़ी की उतने का महीने का टोल दे रहा है आदमी। ठीक है, अगर इतनी कीमत ही देनी है रोडों की तो भैया कोई भी बना देगा, पर सरकारों का क्या क्रेडिट रह गया इसमें? किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दो। रैपिड रेल बनी है, ठीक है, बाइकआउट चाइना, टिकटॉक बंद किया था मोदी जी ने। जहां टिकटॉक बंद किया सारा देश कह रहा था चाइना का बाइकआउट करो, चाइना का बाइकआउट करो, और मोदी जी ने 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया था चाइना को। ठीक है, और कौन घूम रहा है उस रैपिड रेल में? पूरी रैपिड रेल खाली चल रही है। ठीक है, वो घाटा इन्हें दिखता नहीं। सुभाष चंद्र बोस का 6500 करोड़ माफ हो जाता है, ठीक है, लेकिन किसानों का एमएसपी नहीं जा सकता जो कि 3000 करोड़ में जा सकती है। ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपति को चंदा माफ हो जाता है, उनका करप्शन माफ हो जाता है, गौतम अडानी का माफ हो जाता है, मुकेश अंबानी के भाई का अनिल अंबानी का माफ हो जाता है, लेकिन किसानों का एमएसपी नहीं जाएगी। तो भाई देखा आप लोगों ने किस तरह से जो अनभक्त को जो भाई ने एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।